हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र का स्टेटिक जीके। एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टेट वाइज स्टेटिक जीके कवर करेंगे। तो आज उसकी पहली वीडियो है जिसमें हम महाराष्ट्र स्टेट कवर करने वाले। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल मुंबई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36। गवर्नर यहाँ के कौन है? रमेश बायस। सीएम एकनाथ शिंदे। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। एरिया रैंक यानी कि एरिया वाइज इसकी जो रैंक है वो कितनी है? थर्ड। ये थर्ड रैंक पे आता है। हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है यहाँ पे। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है यहाँ का। लोकसभा सीट्स 48 है और राज्यसभा सीट 19। इसके बाद आते हैं कि यहाँ के जो स्टेट एनिमल कौन सा है। स्टेट एनिमल यहाँ का कौन सा है? इंडियन जायंट स्क्वेरल। इंडियन जायंट स्क्वेरल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है। तो ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन। येलो फुटेड ग्रीन पिजन। स्टेट फ्लावर जारुल। ये जारुल जो है यहाँ का स्टेट फ्लावर है। और स्टेट ट्री मैंगो। इसके बाद ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो यहाँ से हम देखेंगे अगर मैप में, तो सबसे पहले गुजरात। गुजरात यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है। फिर साथ ही में ये यहाँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये यहाँ पे कर्नाटक और ये छोटा सा यहाँ पे देख रहे हैं गोवा। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 स्टेट कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। ये स्टेट हैं जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद हाईएस्ट पीक महाराष्ट्र की कौन सी है? तो ये है कलसुबाई। कलसुबाई ये महाराष्ट्र का, इसको एवरेस्ट भी कहते हैं, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 5400 फीट इसकी ऊंचाई है। तो कलसुबाई क्या हो गया? द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पीक। इसके बाद यूनेस्को साइट्स महाराष्ट्र की कौन कौन सी है? विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हीरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसी के साथ एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स एंड अजंता केव्स। जो अजंता केव्स है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, अजंता एंड एलोरा। तो जो ये अजंता केव्स है इसमें बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों रिलीजन का देखने को मिलते हैं स्टैचूज। और साथ ही में यहाँ पे एलोरा केव जो है ये भी महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद में, औरंगाबाद। और अजंता केव्स भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा केव्स में 3 रिलीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। तो ये तीनों ही इस केव में देखने को मिलते हैं। और इसे कहते हैं द केव सिटी। एलोरा केव्स को क्या कहते हैं? द केव सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा केव्स हैं। साथ ही में जो ये एलोरा केव्स है यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल, ये जो कैलाश टेम्पल है ये 600 एडी से लेकर 1200 एडी में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे जितने भी रूलर आए सबने इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क कराया। और साथ ही में इसको तैयार किसने करवाया था? कैलाश टेम्पल को कृष्णा फर्स्ट ने। कृष्णा फर्स्ट कौन थे? ये रूलर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के।
राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर थे जिसने कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था। और ये जो है ये मोनोलिथिक टेम्पल है, ये भी और एलोरा केव्स भी कैसे हैं, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब एक ही स्टोन से बनाए गए। इसके अलावा और महाराष्ट्र में कौन सा है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था त्र्यंबकेश्वरा टेम्पल का। ये कहाँ पे है, नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। तो ये दो टेम्पल हो गए जो इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के टेम्पल। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, तो ये दोनों में आता है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज है महाराष्ट्र में, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करनाला बर्ड सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मायानी बर्ड सेंचुरी, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट वाइल्ड लाइफ टाइगर मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा और भी बर्ड सेंचुरीज है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, जिन इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसे कि नागजीरा, करनाला, मयानी, राधानगरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डांस कौन कौन से हैं महाराष्ट्र स्टेट के। तो सबसे पहले लावनी, जो लावनी है वो किससे लिया गया है वर्ड, लावण्या से। लावण्या का मतलब होता है ब्यूटी। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लावनी डांस है। इसके बाद तमाशा, तमाशा डांस, कोली, पवाडा, धंगारी गाजा और वाग्य मुराली। तो ये भी इंपॉर्टेंट डांस है। क्या कौन कौन से, लावनी, तमाशा, कोली, पवाडा, धंगारी गाजा, वाग्य मुराली। तो ये इंपॉर्टेंट डांस हो गए महाराष्ट्र स्टेट के। इसके बाद आते हैं फेस्टिवल। तो सबसे पहले गुड़ी पड़वा, ये जो गुड़ी पड़वा है ये चैत्र मंथ में आता है, चैत्र के फर्स्ट डे को। इसको न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहते हैं। फिर उसके बाद पोला, नराली पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, बंगाला फेस्टिवल, ये म्यूजिकल फेस्टिवल है। द एलिफेंटा फेस्टिवल, इसमें म्यूजिक और डांस दोनों होता है। और एलोरा फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए कहाँ के, महाराष्ट्र स्टेट के। इसके बाद देख लेते हैं फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की फेमस पर्सनैलिटीज। तो इनको तो सभी जानते हैं, माधुरी दीक्षित जी ये भी महाराष्ट्र से हैं, और सचिन तेंदुलकर ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। फिर उसके बाद शिवाजी भोसले, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं मराठास के। और इनके बाद आ जाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसमें 7 मेंबर्स थे, एक बी आर अम्बेडकर जी थे और 6 अदर मेंबर्स थे। तो उसका निर्माण जो जिसने किया था वो बी आर अम्बेडकर थे। इन्होंने ही कहा था कि जो आर्टिकल 32 है जिसमें आती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको इन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर, ये भी फ्रीडम फाइटर हैं। और साथ ही में बाल गंगाधर तिलक, ये भी फ्रीडम फाइटर हैं, जो कि गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो ये एक्सट्रीमिस्ट के मेंबर थे और इन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। स्वराज पार्टी का भी इन्होंने निर्माण किया था। उसी के साथ दादा साहेब फाल्के को देख लेते हैं हम। दादा साहेब फाल्के, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी 1913 में। 1913 में इनकी पहली जो फिल्म आई थी
1913 में इनकी पहली फिल्म आई थी राजा हरीश चंद्र। राजा हरीश चंद्र इनकी पहली मूवी थी जिससे इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। महात्मा फूले ये अपनी पूरी लाइफ वुमेन्स के लिए फाइट करते रहे, यानी कि वुमेन्स राइट के लिए, वुमेन्स वुमेन राइट्स के लिए। भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, ये म्यूजिक से एसोसिएट है, सिंगिंग से, हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड है। और बाल केशव ठाकरे, तो ये सब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नदी के किनारे जो सिटीज लोकेटेड है महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले पुणे, जो कहाँ पे, मूला एंड मुथा रिवर्स के किनारे पे लोकेटेड है। नासिक गोदावरी रिवर के बैंक पर, नांदेड़ गोदावरी रिवर पर ही है। कोल्हापुर पंचगंगा रिवर और मुंबई मिथि रिवर के किनारे पर स्थित है। निक नेम्स ऑफ सिटीज, यानी कि किस सिटी को किस नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मुंबई, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड। सिटी ऑफ ड्रीम्स, गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है इसलिए मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था? 1911 में, 1911 में। और किस लिए बना था ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इन सभी नामों से मुंबई को जाना जाता है। उसके बाद आते हैं नागपुर। नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी, क्योंकि यहाँ के संतरे बहुत ज्यादा फेमस है तो इसीलिए ऑरेंज सिटी कहा जाता है। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और हर्ट ऑफ इंडिया, तो इन नामों से नागपुर को जाना जाता है। फिर इसके बाद नासिक, ग्रेप सिटी, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया। कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया कौन है? नासिक। फिर उसके बाद पुणे, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ द डेक्कन, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो पुणे क्या है? कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अकोला, जिसको कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? अकोला। जलागांव बनाना सिटी, और सतारा सेवन स्टार सिटी, सेवन स्टार सिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटेस्ट जीआई टैग ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी लेटेस्ट जीआई टैग्स मिले थे कुछ प्रोडक्ट्स को 1 मई को, जब महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट करते हैं अभी 2024 में। तो इन प्रोडक्ट्स को क्या मिला था? जीआई टैग्स। सोलापुरी चादर, नासिक वैली वाइन, ये है सोलापुरी चादर, नासिक वैली वाइन, कोल्हापुरी चप्पल, इनको जीआई टैग मिला है। और पैठानी साड़ी फैब्रिक, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये रही पैठानी साड़ी फैब्रिक, मराठा केसर मैंगो, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी और वर्ली पेंटिंग। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ओन्स 34 जीआई, मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको महाराष्ट्र स्टेट के जिनको जीआई टैग मिला है वो 34 है, जिसमें से 26 अंडर एग्रीकल्चरल कैटेगरी, मतलब एग्रीकल्चर कैटेगरी से 26 प्रोडक्ट हैं, 7 अंडर हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी एंड 1 अंडर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। इसके बाद देख लेते हैं, ये है महाराष्ट्र की पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है। तो इसको वर्ली ट्राइब बनाती थी, वर्ली ट्राइब। तो वर्ली पेंटिंग कौन बनाता था? वर्ली ट्राइब। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किस तरह से बने हुए हैं। वर्ली ट्राइब, ये पेंटिंग की जो मुख्य खासियत है, इसमें 3 एलिमेंट बनते थे, एक तो सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे करके यहाँ पे
ड्रॉ किया हुआ है पेंटिंग में। तो ये जो हेड है यानी कि सर्कल है, इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मून एंड सन को। मून एंड सन, ये नेचर के एलिमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मून एंड सन को सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? माउंटेन्स, माउंटेन्स एंड कॉनिकल ट्रीज, कॉनिकल ट्रीज। इसके बाद स्क्वायर, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। तो ये अलग अलग जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर एलिमेंट्स को। और साथ में ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो ये ट्राइंगल है, ये एक तो ऐसे सीधा बना हुआ है और एक ऐसे उल्टा बना हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर का बैलेंस, बैलेंस ऑफ यूनिवर्स, बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स के बैलेंस को दर्शाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऐसे गोल गोल सर्कल बना हुआ है। तो ये यहाँ पे ना लोग डांस करते थे, कैसे कैसे डांस करते थे? इस डांस को क्या कहते थे? तरपा डांस, तरपा डांस। तरपा डांस। तो ये ऐसे सर्कल बना के कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डांस परफॉर्म करते थे, जिसे क्या कहते थे? तरपा डांस। तो ये जो वर्ली पेंटिंग है, ये ज्यादातर कहाँ देखी जाती है? ये वॉल्स पे देखी जाती थी, केव वॉल पे, या जो रूरल हाउस होते थे वो अपने वॉल्स को इसी तरह से वर्ली पेंटिंग ड्रॉ करके डेकोरेट करते थे। तो ये हो गई वर्ली पेंटिंग। अब साथ ही में और क्या हम इसके बाद में देखेंगे? जो स्क्वायर है, ये एक तो एग्रीकल्चर लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही में इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको चौक कहते हैं, एक तो चौक और चौकत, चौक और चौकत कहते हैं। ये जो चौक होते हैं ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? देव चौक और लगना चौक, देव चौक और लगना चौक। ये जो देव चौक है, एक तो ये रिप्रेजेंट करता है पलघट को, पलघट। और क्या रिप्रेजेंट करता है? गॉडेस, गॉडेस, मदर गॉडेस को, मदर गॉडेस को। और साथ ही में जो देव चौक है और क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ, सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी, सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी। तो ये हो गया ऑल अबाउट वर्ली पेंटिंग। तो ये अलग अलग ओकेशन पे ये डांस किया जाता था, अलग अलग तरह से वर्ली पेंटिंग बनाई जाती थी। जितनी भी रूरल डे टू डे एक्टिविटीज होती थी उसको लेके ये वर्ली पेंटिंग बनाई जाती थी। तो इस तरह से ये पेंटिंग जो है इंपॉर्टेंट पेंटिंग है महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। तो ये था महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसी तरह हम स्टेट वाइज स्टैटिक जीके कवर करेंगे इस सीरीज में। तो आप हर वीडियो को देखना, से जितनी भी सारी वीडियोस हैं सबको देखना। और एक क्वेश्चन और है कि जो जीआई टैग है, जीआई टैग, वो फर्स्ट जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था और कब मिला था? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? ये आपको सर्च करके या कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है, इस सीरीज में जुड़ना है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और चैनल ज्वाइन करना है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बाय हया। इस चैनल पे आपको एक तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, साथ ही में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशन और वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाए। तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।